प्राइवेट स्कूलों ने सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। स्कूल संचालकों ने सरकार से सवाल किया कि सरकार ने 134 से बंद करने के बाद शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत जो 25% आरक्षण लागू किया है, उसमें स्कूलों की पेमेंट किस प्रकार मिलेगी? सरकार स्कूलों की भरपाई कैसे करेगी? स्कूलों का 134A के अंतर्गत अभी भी सरकार की तरफ करोड़ों रुपया बकाया है। अब सरकार शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को स्कूलों में एडमिशन देने की बात कह रही है। उसके संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। ऐसे में स्कूल असमंजस की स्थिति में है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान करम सिंह बैंस ने कहा कि हम प्राइवेट स्कूल संचालक 134A के कभी भी खिलाफ नहीं रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने शुरू से एक ही बात कही है कि 134A गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया सौगात है जो सरकार द्वारा दी गई थी। 10% का आरक्षण किया गया और ड्रॉ निकालते थे गरीब बच्चों के लिए, लेकिन इसमें धांधलेबाजी होने लग गई। जिला प्रधान करम सिंह बैंस ने कहा कि कुछ लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 134A का लाभ लेते थे। ऐसे में वास्तविक गरीब लोग वंचित रह जाते थे। हमने भी कई बार ऐसे लोगों को पकड़ा जो जिनके जाली इनकम सर्टिफिकेट बने होते थे। इसके बावजूद भी 134A के अंतर्गत स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। इसके बावजूद कभी सरकार ने पैसा दिया, कभी नहीं दिया। अभी भी करोड़ों रुपया प्राइवेट स्कूलों का सरकार की तरफ बकाया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 134A खत्म करना एक गलत कदम है। अब जो सरकार शिक्षा का अधिकार के तहत 134A के हम कभी भी खिलाफ नहीं रहे हैं। हमारी जो यूनियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन निशा संबंधित है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा जी हैं, उन्होंने एक ही बात शुरू से कही है भी 134A गरीब बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया सौगात है जो सरकार ने बनाई थी। उसमें 10% इन्होंने वो किया था रिजर्वेशन और ड्रा निकालते थे गरीब बच्चों के लिए, लेकिन इसमें धांधलेबाजी होने लगी। जो कुछ लोग ऐसे करते थे, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपने, और वो 134A का लाभ लेते थे। गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। हम बार बार कई लोगों को हमने इस तरीके से पकड़ा जिनकी जाली सर्टिफिकेट, इनकम के सर्टिफिकेट बने होते थे। उसके बावजूद हम लगातार, जब से सरकार ने चलाया है, हम उसको पढ़ाते रहे हैं बच्चों को, और सरकार ने कभी हमें पैसा दे दिया, कभी नहीं दिया। अब इस समय भी हमारे करोड़ों रुपया सरकार की तरफ बकाया है। 134A खत्म करना यह सरकार का एक गलत कदम है। और अब जो RT के तहत सरकार कह रही है कि हम बच्चों को दाखिला देंगे, 25% रिजर्वेशन देंगे, अभी उसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। स्कूल असमंजस में है। स्कूलों को ये नहीं पता भी हम किस प्रकार से बच्चों के दाखिले करें, क्योंकि दाखिले शुरू हो चुके हैं। अगर सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी होती हैं तो ये एडमिशन शुरू होने से पहले ही बना लेनी चाहिए, ताकि स्कूलों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए। तो फिर बच्चों को हो चुकी है, बच्चों को तो बेस बिल्कुल खराब हो चुका है। अब बच्चों का 2 साल जो पढ़ाई करवाई है, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के कोई अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। जो बच्चे, जो टीचर क्लास में फिजिकली